हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीईटी से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए निकल के सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन का आयोग का आपने फॉर्म अगर भर दिया है या भरने जा रहे हैं, अगर आप ये 3 गलतियां करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट होना तय है। क्या अंतिम तिथि बढ़ेगी? संशोधन कितनी बार कर सकेंगे? इन सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिलने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यूपीटीपीएससी की साइट बहुत स्लो चल रही है। अभी तक बहुत अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भर पाए हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है वो आगे का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो समस्या यही है अभ्यर्थियों के साथ कि फॉर्म कैसे सबमिट करें, साइट काफ़ी स्लो है। तो यहाँ पे यूजर इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जब शुरू में ही फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उसमें इंस्ट्रक्शन साफ साफ दे दिए थे कि आपको कैसे फॉर्म भरना है और कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी किस पॉइंट पे कर रहे हैं गलतियाँ? सिग्नेचर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी गलती कर रहे हैं। जहाँ पे सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में करना था, वहाँ पे अभ्यर्थी एक ही मोड में सिग्नेचर कर दे रहे हैं इंग्लिश में, फिर ये बाद में रिजेक्शन का कारण बनता है। हालांकि अभ्यर्थियों को ध्यान देने वाली बात ये है कि अभ्यर्थी का जो बैकग्राउंड है वो किसी भी मोड में हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वाइट मोड में हो, वो चल जाएगा। क्योंकि इसी प्रकार से रेलवे ने भी कहा था कि हमारा बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों ने उसका फॉर्म बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया था। वहीं पे यूपीटीपीएससी के बारे में अगर हम बता दें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हमेशा अभ्यर्थियों को फ़ोटो और सिग्नेचर री अपलोड करने के लिए दोबारा मौका देता है। अभी तक रिकॉर्ड रहा है। हालांकि 28 तारीख तक आप एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार से अधिक आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। हाँ, एक चीज़ है कि अपनी आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल नंबर को बदलकर आप अपनी डिटेल दोबारा नया फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। बाकी साइट स्लो चल रही है, लेकिन यूपीटीपीएससी डेट बढ़ाने की संभावना कम है। अगर साइट पूरी तरह से बंद रहती तो ये कह सकते थे कि डेट बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे संभावना कम है क्योंकि आयोग के पास समय कम है। यदि बार बार डेट बढ़ाएगी तो परीक्षा एजेंसी कोई एक आंकड़ा नहीं दे पाएगी कितने लाख फॉर्म भर पाए हैं। इसलिए आयोग किसी भी प्रकार की डेट बढ़ाने की संभावना अभी तक बहुत कम दिख रही है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है। बाकी हिंदी में सिग्नेचर जैसे कि हम हिंदी में करते हैं, ये हमारा मान लीजिए कि इंग्लिश में सिग्नेचर है। उसके बाद हिंदी में हम मान लीजिए कि नाम लिखते हैं लवकेश। ये हमारा मान लीजिए कि पूरा नाम है। जो भी आप इसके आगे टाइटल लगाते हैं वो लगा के ये पूरा आपको एक साथ क्रॉप करके ये लगाना है पूरा। ऐसा नहीं कि केवल आप इंग्लिश में कर दिए या हिंदी में कर दिए, तो ये आपका रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि अपनी डिटेल्स को सही भरिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों का अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट फाइनल नहीं आया है, वो लोग इंटर के बेस पे फॉर्म भरें। क्योंकि ये गलती है आपके कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास वो योग्यता धारण करना चाहिए। ये आपके पास योग्यता नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें कि आगे आपका जो फॉर्म आएगा उसमें भी अलग से क्वालिफ़िकेशन मांगी जाएगी। तो निश्चिंत रहें, जो आपके पास अभी योग्यता है उसी को आपको उसको सबमिट करना है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट यूपीटीपीएससी की तरफ से फॉर्म से संबंधित रही हैं। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हालांकि बहुत कम स्थिति होती है कि यदि आपका फॉर्म लगभग सही है, फ़ोटो यदि आप साफ़ सुथरी है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ना के बराबर रहते हैं। तो इन गलतियों से यदि आप बचेंगे तो आपका फॉर्म निश्चित रूप से एक्सेप्ट होगा। जिन लोगों की माइनर मिस्टेक्स हैं और जिन लोगों को सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक प्रोविजनली एक्सेप्टेड या अंडर इन प्रोसेस बता रहा है, तो वो लोग निश्चिंत रहें, वो अपना फॉर्म भर चुके हैं। अभी इसका काम आयोग की तरफ से आवेदनों की छंटनी होती है, जिसका कि आयोग फिर दोबारा से देता है कि फ़ोटो सिग्नेचर री अपलोड कर सकते हैं। तो उन लोगों का है। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, आपका फॉर्म पूरी तरह से सही है। आपका अभी अंडर इन प्रोसेस है। धीरे धीरे सभी का
फॉर्म जो है एक्सेप्टेड बताने लगेगा। तो संशोधन एक बार करना है, अंतिम तिथि बढ़ने की संभावना कम है। गलतियां आपको क्या नहीं करना है, सिग्नेचर तथा फोटो में गलतियां नहीं करना है, योग्यता में गलतियां नहीं करना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बाकी अन्य माइनर मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आराम से फॉर्म भरना है, जल्दबाजी में नहीं, और हो सके तो फॉर्म आज तक आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अंतिम 1-2 दिन हर वेबसाइट जो है वो उसमें भीड़ ज़्यादा होती है तो वो क्रैश करने लगती है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल रूप से सही होगा और आप समय से फॉर्म भर पाएंगे। धन्यवाद।